इतने बेहतरीन तरीके से इंडिया ने एक के बाद एक मैचेस जीते हैं कि कोई भी और टीम मुकाबले में लगती ही नहीं। कई सारे रिकॉर्ड्स इंडियन क्रिकेट टीम ने इस वर्ल्ड कप में तोड़े। श्रीलंका के खिलाफ मैच में हमें मिली वर्ल्ड कप इतिहास की अपनी अभी तक की सबसे बड़ी विक्ट्री। हमने श्रीलंका को सिर्फ 55 रन में बोल आउट कर दिया। 302 रन से इंडिया ने वो मैच जीता। मोहम्मद शमी ने एक रिकॉर्ड बनाया फॉर द मोस्ट 5 विकेट हॉल्स इन वर्ल्ड कप्स। इसके साथ साथ मोहम्मद शमी इंडिया के सबसे सक्सेसफुल बॉलर भी बन गए वर्ल्ड कप के इतिहास में। 45 विकेट्स इन्होंने ली सिर्फ 14 मैचेस में। इससे पिछला रिकॉर्ड था जहीर खान का 23 मैचेस में 44 विकेट्स का। और फिर हाल ही में हुए सेमीफाइनल मैच के बाद इन्होंने और भी कई रिकॉर्ड्स तोड़े। इनकी 7 विकेट्स और 57 रन की परफॉर्मेंस बेस्ट परफॉर्मेंस रही है किसी भी इंडियन के द्वारा ओडीआई क्रिकेट की हिस्ट्री में। और साथ साथ ये फास्टेस्ट बॉलर बन गए इतिहास में 50 विकेट हॉल को क्रॉस करने वाले सिर्फ 17 इनिंग्स के अंदर। और बैटिंग की बात करें तो हमारे टॉप स्टार बैट्समैन रोहित शर्मा और विराट कोहली मिलकर ऑलमोस्ट 1300 रन बना चुके हैं। रोहित शर्मा ने 1 सेंचुरी मारी और विराट कोहली ने 3। विराट कोहली तो खुद से ढेरों रिकॉर्ड्स तोड़ चुके हैं। ये टोटल में 50 ओडीआई सेंचुरीज कंप्लीट कर चुके हैं। इतिहास में इकलौते बैट्समैन जिन्होंने इस रिकॉर्ड को तोड़ा हो। इससे पिछला रिकॉर्ड था सचिन तेंदुलकर का 49 ओडीआई सेंचुरीज के साथ। इसके अलावा इन्होंने सचिन का एक और रिकॉर्ड भी तोड़ा, मोस्ट रन्स मेड बाय एनी बैट्समैन इन अ वर्ल्ड कप। सचिन ने 2003 के वर्ल्ड कप में 673 रन बनाए थे। विराट कोहली ऑलरेडी 711 रन बना चुके हैं इस वर्ल्ड कप एडिशन में। इंडियन टीम के अलावा भी कई और इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड्स टूटे हैं इस वर्ल्ड कप में, जैसे कि एक बार नहीं बल्कि 2 बार हाईएस्ट रन स्कोरिंग मैच का रिकॉर्ड टूटा इस वर्ल्ड कप में। पहले श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका का गेम, जिसमें टोटल में 754 रन बने, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड का गेम जिसमें 771 रन बने। फिर ऑस्ट्रेलिया का ऐतिहासिक मैच अफगानिस्तान के खिलाफ, जिसमें ग्लेन मैक्सवेल ने अकेले ही ढेरों रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। 128 बॉलों में 201 रन बनाकर नॉट आउट रहे ये पहले नॉन ओपनिंग बैट्समैन बन गए जिन्होंने एक डबल सेंचुरी मारी। और इन्होंने जो ऑस्ट्रेलियन टीम के कैप्टन के साथ पार्टनरशिप रखी थी, ये हाईएस्ट 8th विकेट पार्टनरशिप बन गई ओडीआई क्रिकेट की हिस्ट्री में। ऑस्ट्रेलिया इस गेम को ऑलमोस्ट हार चुका था। एक पॉइंट ऑफ टाइम पर ये 91 for 7 थे, और फिर मैक्सवेल ने सिंगल हैंडेडली ऑस्ट्रेलिया को हार के मुंह से बाहर निकाल कर वर्ल्ड कप सेमीज के लिए क्वालिफाई कराया। और भले ही अफगानिस्तान ये मैच जीतते जीतते हार गया, लेकिन अफगानिस्तान की कहानी इस वर्ल्ड कप में शायद सबसे दिलचस्प कहानी है। अफगानिस्तान की टीम ने इस वर्ल्ड कप में 3 फॉर्मर वर्ल्ड कप विनिंग टीम्स को हराया, इंग्लैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका। हैरानी की बात यह है कि ये सिर्फ तीसरी बार था जब अफगानिस्तान वर्ल्ड कप खेल रहा था, और इससे पिछली 2 बार जब अफगानिस्तान वर्ल्ड कप खेला था तब सिर्फ 1 मैच जीता था उन दोनों वर्ल्ड कप से, और वो मैच भी स्कॉटलैंड के खिलाफ था 2015 में। अचानक से अफगानिस्तान की टीम ये कैसे कर पाई? क्या राज है अफगानिस्तान में क्रिकेट की बढ़ती पॉपुलैरिटी का? और जियोपॉलिटिक्स और क्रिकेट के बीच में यहाँ क्या रिलेशन देखने को मिलता है? आइए जानते हैं कुछ अनसुनी कहानियां आज के इस वीडियो में। आज के दिन क्रिकेट दुनिया का 2nd मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट है फुटबॉल के बाद। अंदाजा लगाया जाता है कि अप्रोक्सीमेटली 250 करोड़ लोग यानी 2.5 बिलियन लोग क्रिकेट को फॉलो करते हैं। वहीं दूसरी तरफ करीब 3.5 बिलियन लोग फुटबॉल के फैंस। और ये नंबर इतना बड़ा इसलिए नहीं है क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बड़ी है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन का डबल है ये नंबर ऑलमोस्ट, और हर एक इंडियन भी क्रिकेट को फॉलो नहीं करता है। इसके पीछे क्रेडिट दिया जा सकता है कहीं ना कहीं ब्रिटिश एम्पायर को। इंटरनेशनल क्रिकेट को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी के द्वारा गवर्न किया जाता है। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी, और 12 देश आज के दिन आईसीसी के फुल मेंबर्स हैं। ये 12 देश हैं इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, आयरलैंड और अफगानिस्तान। इन सभी देशों को किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर ब्रिटिश के द्वारा कॉलोनाइज किया गया था। यही कारण है इन देशों में क्रिकेट की पॉपुलैरिटी के पीछे। यहाँ अफगानिस्तान इकलौता देश है जिसे कुछ हद तक एक्सेप्शन कहा जा सकता है, उसकी बात वीडियो में आगे करते हैं। लेकिन ये जो 12 देश हैं, ये जो 12 फुल मेंबर्स हैं आईसीसी के, ये इकलौते देश हैं जो टेस्ट क्रिकेट में भाग ले सकते हैं। और अभी जो वर्ल्ड कप भी हो रहा है उसमें जो 10 टीम्स भाग ले रही हैं वो इन्हीं 12 में से ही है, एक्सेप्ट नेदरलैंड्स। वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे और आयरलैंड, ये 3 टीम्स इस साल के वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। इनकी जगह नेदरलैंड्स क्वालिफाई कर गया। नेदरलैंड्स खुद एक एसोसिएट मेंबर है आईसीसी का। एसोसिएट मेंबर की जो कैटेगरी है वो फुल मेंबर के नीचे की कैटेगरी है।
टोटल में 94 ऐसे देश हैं जो एसोसिएट मेंबर्स हैं आईसीसी के। अब आप सोचोगे कि नेदरलैंड्स देश में क्रिकेट कैसे पॉपुलर हो गया, वहां तो कभी ब्रिटिश ने कॉलोनाइज किया नहीं, नेदरलैंड्स तो यूरोपियन देश है। तो इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला तो ये कि नेदरलैंड्स इंग्लैंड के बड़ी करीब है। इतिहास में पहली बार क्रिकेट को इंट्रोड्यूस किया गया नेदरलैंड्स में ब्रिटिश के द्वारा ही, कुछ ब्रिटिश लोग जो वहां मूव कर गए थे। इसके बाद जो एलीट डच लोग थे, जो अपर क्लास डच लोग थे, क्रिकेट की पॉपुलैरिटी उनके बीच बढ़ी। और दूसरा कारण, नेदरलैंड्स ने खुद कुछ देशों को कॉलोनाइज किया था कैरेबियन में, जैसे कि सूरीनामे का देश। तो उन देशों के इमिग्रेंट्स जब नेदरलैंड्स मूव हुए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, तो क्रिकेट की पॉपुलैरिटी और बढ़ गई वहां। लेकिन इसके बावजूद भी ये कहना जरूरी है कि फुटबॉल और फील्ड हॉकी जैसे गेम नेदरलैंड्स में कहीं ज्यादा और पॉपुलर है क्रिकेट के कंपैरिजन में। हालांकि इनकी टीम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई जरूर कर गई, लेकिन क्रिकेट इतना भी ज्यादा पॉपुलर नहीं है नेदरलैंड्स में। इंडिया की बात करें तो इस साल 1721 में पहली बार था कि एक क्रिकेट मैच इंडिया में खेला गया। ये मैच खेला था ईस्ट इंडिया कंपनी के सेलर्स ने गुजरात में खंबात नाम की जगह पर। इसके बाद लेट 1700s तक ऑस्ट्रेलिया में भी क्रिकेट पहुंच चुका था और न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका तक क्रिकेट को आने में अर्ली 1800s तक का समय लगा। आयरनी की बात यह है कि जहां एक तरफ इंग्लैंड ने इतने सारे देशों में क्रिकेट पहुंचाया, वहीं दूसरी तरफ ज्यादातर कॉलोनाइज देशों ने क्रिकेट वर्ल्ड कप को इंग्लैंड से पहले जीता। सन 1975 में पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला गया था जिसे वेस्ट इंडीज ने जीता। इसके बाद 1979 वाला भी वेस्ट इंडीज ने जीता और ये तीसरे वर्ल्ड कप में था जब ट्रॉफी इंडिया के पास आई 1983 में। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देशों ने सबने एक बार तो वर्ल्ड कप जीता ही है, लेकिन ये सिर्फ 2019 में ही था कि इंग्लैंड ने पहली बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को हाथ लगाया। और जीतने से याद आया, अगर आप अपनी जिंदगी में जीतना चाहते हैं, अपनी जॉब, अपने करियर, पढ़ाई या किसी स्पोर्ट में, किसी भी चीज में जीतने के लिए नंबर 1 चीज जिसकी आपको जरूरत है वो है डिसिप्लिन। यानी कि अपने लक्ष्य पर फोकस रहना, अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल रखना और दिन प्रतिदिन कंसिस्टेंसी बनाए रखना। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इन सिंपल चीजों में फेल हो जाते हैं। अपने काम पर ध्यान देने की जगह हम टाइम बर्बाद करते हैं फोन उठाकर रोज उस पर स्क्रॉल करते हुए। ये मेरे साथ भी बहुत होता था, लेकिन फिर मैंने अपना एक नया सिस्टम बनाया प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट का। इसकी मदद से मैंने खुद को इतना डिसिप्लिन बना लिया कि मैं आपको कंसिस्टेंटली ये हाई क्वालिटी वीडियोस दे पाता हूँ हर हफ्ते, वो भी साथ साथ दुनिया ट्रैवल करते हुए और ट्रैवल ब्लॉग्स बनाते हुए। और इसी सिस्टम से, ताकि आप भी अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन ला सके, मैंने बनाया है ये टाइम मैनेजमेंट कोर्स आपके लिए। टोटल में ऑलमोस्ट 10,000 से ज्यादा लोग इस कोर्स को ले चुके हैं और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इनके रिव्यूज। इनमें से कईयों को कितना लाइफ चेंजिंग लगा ये कोर्स। आप भी लेकर देखिए, मुझे यकीन है कि आप भी एक बड़ा बदलाव नोटिस करेंगे अपनी जिंदगी में इसमें दिए गए असाइनमेंट्स को करने के बाद। आप में से पहले 400 लोग जो इस वीडियो के बाद इस कोर्स को लेते हैं, उन्हें 40% ऑफ मिलेगा अगर आप कूपन कोड India40 इस्तेमाल करेंगे। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो इस QR कोड को भी आप स्कैन कर सकते हैं वेबसाइट तक जाने के लिए, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और अब टॉपिक पर वापस आते हैं। 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल मैच, ज्यादातर क्रिकेट फैंस को याद होगा ये मैच कितना थ्रिलिंग मैच था। और इंग्लैंड को ये जो सुपर ओवर में जीत मिली, ये भी काफी कंट्रोवर्शियल जीत थी, क्योंकि टेक्निकली ये सुपर ओवर भी टाई हुआ था। इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड का ये मैच चल रहा था, जिसमें दोनों टीम्स ने 15 रन बनाए सुपर ओवर में। और रूल्स के हिसाब से क्योंकि सुपर ओवर टाई था, तो जिस टीम ने ज्यादा बाउंड्रीज मारी मैच में, उसे मैच का विजेता घोषित कर दिया गया। और इस साल के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड 4th वर्स्ट टीम रही। 9 में से सिर्फ 3 मैचेस जीते इंग्लैंड ने। अफगानिस्तान की रैंकिंग भी इस बार इंग्लैंड से ऊपर थी 4 जीतों के साथ। और यहाँ आती है दोस्तों दिलचस्प कहानी अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम की। आज से कुछ साल पहले की ही बात है, 2007 की, जब इंडिया ने T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था, तब अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को लोएस्ट डिवीजन में क्लासिफाई किया जाता था आईसीसी के द्वारा। डिवीजन 5 या आईसीसी की एसोसिएट मेंबर्स की सबसे खराब डिवीजन होती थी। लेकिन जिस साल T20 की पॉपुलैरिटी बढ़ी, वही साल अफगानिस्तान की टीम के लिए टर्निंग पॉइंट बन गया। पहला T20 वर्ल्ड कप सितंबर 2007 में समाप्त हुआ, जिसे इंडिया ने जीता था। इसके अगले महीने एशियन क्रिकेट काउंसिल ने अपना एक T20 कप खेला। इसमें 10 एशियन एसोसिएट टीम्स ने पार्टिसिपेट किया। हांगकांग, कुवैत, मलेशिया, नेपाल, ओमान, कतार, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर, यूएई और अफगानिस्तान। ग्रुप स्टेज में अफगानिस्तान ने 4 में से 3 गेम्स जीते और सेमीफाइनल्स में यूएई को हराकर ओमान के साथ फाइनल्स खेला। फाइनल्स के दिन दोनों टीम्स का टाई हो जाता है और ओमान और अफगानिस्तान इस ट्रॉफी को शेयर करते हैं। अफगानिस्तान के लोगों के लिए इस ट्रॉफी की बहुत अहमियत थी, क्योंकि क्रिकेट की दुनिया में ये पहली बार था कि अफगानिस्तान की टीम
टीम ने कोई ट्रॉफी जीती। और इसके बाद से तो इन्हें कोई रोकने वाला नहीं था। 2008 में इन्होंने आईसीसी वर्ल्ड क्रिकेट लीग जीती, जो डिवीजन 5 की लीग थी। उसके बाद इन्होंने डिवीजन 4 लीग जीती। फिर 2009 में इन्होंने डिवीजन 3 लीग जीती। देखते ही देखते सिर्फ 6 साल के अंदर अंदर ये अपने पहले वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर गए साल 2015 में। लेकिन अफगानी लोगों के लिए इतिहास में ये जर्नी बड़ी मुश्किलों भरी रही थी। मैंने आपको पहले बताया था कि कैसे अफगानिस्तान इकलौता एक्सेप्शन है ब्रिटिश कॉलोनाइज्ड कंट्रीज का। हालांकि ब्रिटिश ने कुछ हद तक एरिया को जरूर कॉलोनाइज किया था अफगानिस्तान में एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में, लेकिन पूरे अफगानिस्तान पर ब्रिटिश कभी भी कब्जा नहीं जमा पाए थे। तो क्रिकेट का गेम कोई ज्यादा पॉपुलर नहीं था अफगानिस्तान में हिस्ट्री में देखा जाए। दिसंबर 1979 की बात है कि सोवियत यूनियन ने जब अफगानिस्तान को इन्वेड किया तब हजारों अफगान लोग पाकिस्तान की ओर भागे। और यहाँ पेशावर के रेफ्यूजी कैंप्स में पहली बार था कि इन लड़कों ने क्रिकेट नाम के गेम के बारे में सुना। रेफ्यूजी कैंप्स में आए लोगों ने पाकिस्तानियों को क्रिकेट खेलते हुए देखा और यहाँ से इन्होंने खुद भी क्रिकेट खेलना शुरू किया। शुरुआत में ये बैट के तौर पर सिर्फ लकड़ियों का इस्तेमाल करते थे और बॉल्स होती नहीं थी, तो प्लास्टिक बैग्स को गोल गोल करके बॉल बना लेते थे। कुछ सालों बाद 1992 में पाकिस्तान पहली बार क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीतता है इमरान खान की लीडरशिप के अंदर। और ये जीत एक इंस्पिरेशन बन जाती है यहाँ रहने वाले अफगान रेफ्यूजीज के लिए। यही कारण है कि साल 2015 में जब अफगानिस्तान ने अपना पहला वर्ल्ड कप खेला तो बहुत से इनके टीम प्लेयर्स एक्चुअली में रेफ्यूजी कैंप से ही आए थे। करीम सदीक 2015 के ओपनिंग बैट्समैन, इन्होंने अपना बचपन पाकिस्तान के कच्चा कारा कैंप में बिताया था। यहाँ पर ये रात में फैक्ट्री में काम करते थे और दिन में क्रिकेट खेला करते थे। लेकिन आज 2023 में जो अफगानिस्तान की टीम क्रिकेट खेल रही है उन्हें सेकेंड जनरेशन प्लेयर्स कहा जा सकता है। इनके 15 में से 11 प्लेयर्स की उम्र 25 से कम है। इनके जो अभी के असिस्टेंट कोच हैं रईस अहमदजाई, ये खुद एक फॉर्मर प्लेयर रहे थे और ये बताते हैं कि कैसे इन्होंने क्रिकेट एज रेफ्यूजीज सीखा। ये कहते हैं कि ये जो नई जनरेशन है अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम की, ये हमारा प्रोडक्ट है, हमने इन्हें ट्रेन किया अफगानिस्तान में। सोवियत का रूल खत्म होने के बाद अफगानिस्तान में तालिबान का राज आया और इसका भी एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ा क्रिकेट पर। बेसिकली आप ये कह सकते हो कि अफगानिस्तान में क्रिकेट इसलिए आगे बढ़ पाया क्योंकि तालिबान ने इस स्पोर्ट में कोई दखल अंदाजी नहीं करी। 1994 की बात है, तालिबान ने जब अपना कंट्रोल जमाया तो इन्होंने सारे स्पोर्ट्स पर बैन लगा दिया, लेकिन क्रिकेट को रहने दिया। तालिबान की राय में क्रिकेट एक्सेप्टेबल था क्योंकि एक नॉन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट था। यहाँ पे दूसरी टीम के प्लेयर्स से कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता था और प्लेयर्स स्पोर्ट्स में निकरे नहीं पहनते थे जैसे फुटबॉल में पहनते। लेकिन 30 साल फास्ट फॉरवर्ड करें तो आज सिचुएशन अलग है। अफगानिस्तान की टीम जिस झंडे को रिप्रेजेंट कर रही है और जो नेशनल एंथम गा रही है हर मैच से पहले, वो दोनों ही आज ऑफिशियली एग्जिस्ट नहीं करते। 2021 में जब तालिबान ने दोबारा से टेक ओवर किया अफगानिस्तान, उन्होंने अपना नया देश का झंडा इंट्रोड्यूस किया, ये वाला व्हाइट फ्लैग, और इनके वापस आते ही हालात बद से बदतर हो गए। आज के दिन 90% अफगानी लोग पॉवर्टी में है। फाइनेंशियल हालत तो खराब है ही, लेकिन पिछले 20 महीनों में 10 मेजर अर्थक्वेक्स भी आए हैं अफगानिस्तान में। हजारों लोगों के घर तबाह हो गए और लोगों ने अपनी जान खोई। सबसे एक्सट्रीम अर्थक्वेक पिछले ही महीने आया था 7 अक्टूबर। The death toll from an earthquake in western Afghanistan has risen to around 320 with 1,000 more injured. यही कारण कि अफगानिस्तान में सबसे बड़े क्रिकेटर जितना भी पैसा कमाया इस वर्ल्ड कप को खेलकर, उन्होंने अपनी सारी टूर्नामेंट फीस अर्थक्वेक विक्टिम्स के लिए डोनेट कर। उनका कहना था, लोग हमारे लिए दुआ कर रहे हैं घर पर, वो हमारे मैचेस देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि हम जीतेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान में खुशी का इकलौता जरिया क्रिकेट बचा है। तालिबान के द्वारा जिस तरीके की रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं महिलाओं पर और जिस तरीके के अत्याचार करे गए हैं,